वेलकम टू थ्रीस ज्वेलरी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लास्ट वीडियो में आप लोग ने देखा होगा कि मैंने ज्वेलरी के फ़्लो चार्ट्स आप लोग के साथ शेयर किए और पूरे बताए कि 2D से 3D में कैसे बनता है और कैड में कब आता है, कैड के बाद कहाँ तक जाता है। पूरा FG तक मैंने आप लोग को वो वीडियो में बताई हूँ कि और थोड़ा बहुत मैंने फाइल्स और एडिटिंग ये सब के भी आपको ऊपर ऊपर ही से मैंने इंट्रो दिया था। बट आज हम लोग ये वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन, बेसिक शेप्स एंड कर्व्स के बारे में आज ये यूट्यूब पे, ये चैनल पे हम लोग आज बात करेंगे। और मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी फाइल्स और एडिट व्यू के बारे में, बिकॉज लास्ट वीडियो में मैं पूरा नहीं बताई थी। और फिर उसके बाद हम लोग कर्व और शेप्स का, ये कर्व्स और शेप्स का डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट फाइल तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा ज़्यादातर। फाइल में जाने के बाद हमें फाइल में क्या यूज़ होता है, ये कैड हो या कोई भी नोटपैड, एक्सेल, राइनो, मैट्रिक्स, सब में यूज़ होता है। ये फाइल है जो न्यू कंट्रोल एन किए तो न्यू फाइल आ जाएगी, ओपन किए तो कंट्रोल O से भी ओपन होती है। वो सब कीपैड सेट करना पड़ता है, वो भी मैं बताऊंगी आप लोग को अगले वीडियो में। और सेव की होता है, सेव स्मॉल की होता है। फिर उसके बाद सेव हैज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग कोई भी वीडियो बना रहे हैं तो हमें फ़ाइल सेव करना है, तो डायरेक्ट फाइल में जाओ, सेव हैज़ क्लिक करो, फाइल सेव। और एडिट में कुछ भी करना है तो एडिट में जाके हमें कट पेस्ट जो भी है नहीं रह गया, हमें डिलीट हो गया अचानक से, तो हम लोग इसमें रीडू अंडू कर सकते हैं। फिर इसके बाद व्यू में हमें कभी कभी ऐसा होता है अचानक से सब काम किया और गायब, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, तो फिर वो व्यू में जाके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, पैन क्या है, रोटेट क्या है, व्यू मैनेजर क्या है। फिर उसके बाद कर्व जो मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन के बाद बताऊंगी। फिर सरफेस, सॉलिड, सरफेस में मतलब मेटल कैसे वर्क आएगा, कैसे क्या होगा। फिर सॉलिड, फिर मैश, डायमेंशनल, फिर ट्राइमेंशनल मतलब क्या, यहाँ से कोई भी चीज़ें मेजर करनी है, रोटेट मतलब टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी ये सब मेजर करेगा, इसके लिए इसको कहते हैं डायमेंशनल। और ट्रांसफॉर्म में मूव, कॉपी, रोटेट, 3D, स्केल, शेयर, मिरर, सिमेट्री, एलिगेंस, बहुत सारे टूल्स देखने को मिलेंगे आप लोग को बहुत सारे वीडियो में। ऑब्जेक्ट शेप्स, फिर एनालाइज, रेंडर, पैनल, वीरे, हेल्प। ओके, ये है हमारा बार, टूल बार। फिर हम लोग आते हैं टूल बार पे, हम लोग आते हैं। ठीक है, पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो 4 व्यू दिख रहा है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, राइट व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, ये 4 व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक भी व्यू ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं आएगा, सब व्यू होगा। और ये व्यू से ही 3D व्यू पता चलता है, या पर्सपेक्टिव तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें ही सब आप कुछ दे सकते हो 3D क्या काम करता है। अब ये ग्राफ हटाने के लिए हमें F7 क्लिक करना है, और बाकी सब हटाने के लिए सिर्फ राइट क्लिक, तो अपने आप हट जाएगा। फिर अगर हमें सिर्फ टॉप चाहिए तो यहाँ पे लेफ़्ट माउस का टैप करना, फिर उसके बाद अपने आप आपको सिर्फ टॉप व्यू दिखेगा। फिर इसके बाद हम लोग कर्व पे जाते हैं। कर्व पे गए तो यहाँ पे पॉलीलाइन है, लाइंस है, फिर इंटरसेप्ट, कर्व, कंटिन्यूस, रेक्टेंगुलर, सर्कल, इलकेप्स, डायमीटर, आर्क एक्सटेंशन, फिर आर्क डायरेक्शन, रिबिल्ड। यहाँ तक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आप लोग को कर्व और थोड़ा शेप्स भी बताऊंगी आज ये वीडियो में। तो पॉलीलाइन क्या होता है, बेसिकली पॉलीलाइन क्या है, मतलब 2D ग्राफिक होता है, ऑब्जेक्ट दैट इज कंस्ट्रेंट मल्टीपल कनेक्टेड लाइन सेगमेंट, जो पॉलीलाइन होती है। मतलब पॉलीलाइन आर टिपिकली यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर कंपोज ऑफ मल्टीपल स्ट्रेंथ लाइन्स। मतलब कि ये पॉलीलाइन जो है ना, इसका क्या फ़ायदा है, अभी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो लाइन लेंगे तो सिर्फ लाइन आएगी। पॉलीलाइन में
आप कंटिन्यूसली जब तक आप माउस नहीं छोड़ोगे तब तक ये अपना काम करते रहेगा। जहाँ पे आपने माउस स्टॉप किया, ये स्टॉप, ये पॉलीलाइन है। और फिर उसके बाद लाइन, लाइन में हम लोग सिर्फ एक बार क्लिक किए तो एक ही बार ड्रॉ होगा, तो ये लाइन हुआ। पॉलीलाइन में मतलब कंटिन्यूसली हम लोग कितना भी घुमाएं। देखिए अब ये भी पॉलीलाइन है, अभी ये पॉलीलाइन का यूज है, ये कितना भी मैं घुमाऊँ पर ये लाइन में मैं कर सकती हूँ नहीं, बिकॉज इसके टाइम लिमिट्स दिए गए हैं इसको, कितना क्या होगा। ये हो गया। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली कर्व क्या है, ये देखो इसका कमाल। अब कोई आपको डिज़ाइन बनानी है, कोई शेप ड्रॉ करना है, तो लाइन से तो नहीं बना पाओगे सब चीज़, आपको कुछ ना कुछ मदद तो लेना ही पड़ेगा। फिर ये आपको ऐसे हेल्प करवाता है। फिर उसके बाद आता है रेक्टेंगल। अभी रेक्टेंगल में आप कितना भी बोलो 10, अभी यहाँ पे लिखा है ना अदर कॉर्नर ऑफ लेंथ 3 पॉइंट्स राउंडेड, मतलब ऑलरेडी ये रेक्टेंगुलर मतलब एक बॉक्स जैसा आएगा और लंबाई उसकी, तो मैंने यहाँ पे लिखा 20 और विथ भी लिख दे रही हूँ 20, तो ये 20 का ही बॉक्स बनेगा। देखें अभी हम लोग इसको डायमेंशनल कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऐसे दिखाया है एरो, इसको क्लिक, यहाँ पे एंड टू एंड क्लिक 20 राइट। फिर उसके बाद राइट यहाँ से यहाँ, बराबर, ये है रेक्टेंगुलर। फिर उसके बाद कर्व में ये हो गया। अभी ये चीज़ें आप लोग को समझी। अभी ये सिलेक्ट कैसे होता है, ये सिलेक्ट फर्स्ट माउस का लेफ़्ट साइड, इसको क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे आ गया, और हटाना है तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट हटा दो, हट गया। और इसको फिर से सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे हटा दो, हट गया। बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि कितना भी काम करते रहो, कभी कभी दिमाग ऐसा होता है कि याद नहीं आता है कोई कमांड्स, अरे क्या करना है। तो इसके लिए हर चीज़ जानना और देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कितना भी मास्टर हो, कभी ना कभी सबसे भूल होती है। तो ये ऐसे क्लिक करके ऐसे हटा देना है, तो फिर आपका हट जाएगा। और इसको हटा देना तो डायरेक्ट कट, और अगर वो फिर से चला गया तो फिर Ctrl+Z अंडू, जो यहाँ पे भी जाके व्यू में भी जाके आप कर सकते हो। तो ये हो गया लाइन और पॉली लाइन और रेक्टेंगुलर। अब देखते हैं सर्कल, ओके। और एक और देख लेते हैं लाइन, मिड पॉइंट वाला। अभी ये देखिए, ये जो था ये मिड पॉइंट एक, बराबर, ये ऑर्थो ऑन कर देंगे तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन बताएगी। ये देखो मिड लाइन है ही, और साइड में जितना चाहिए उतना, तो ये एंड्स टू एंड मिड लाइन को ही पकड़ा। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कंट्रोल पॉइंट्स कर्व के बारे में बात करेंगे। अभी यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट ऑफ कर्व डिग्री 3। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, मतलब आपको कितना पॉइंट्स लेना है, तो यहाँ पे लेफ्ट ऐसे, मतलब कुछ भी आप ड्रॉ कर लो यहाँ पे छोटा सा। फिर ये हो गया। फिर यहाँ पे पॉइंट्स ऑन कर दो, इसको सिलेक्ट कर लो, ये हो गया, ओके। ये कंट्रोल पॉइंट हो गया कर्व, और ये है कर्व, इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ओके, तो इजी होगा मेरे लिए। ओके, आप लोग को दिख रहा है। फिर उसके बाद हाइट कर्व, बहुत सारे, मतलब जितना आपको पॉइंट्स चाहिए हो। ज़्यादातर ये 2 कमांड्स बहुत यूज़ होते हैं, जिसमें हम लोग को कुछ भी ड्रॉ करना है तो फिर हम लोग कर सकते हैं। फिर इसको पूरा सिलेक्ट करके मुझे साइड में करना है, तो हम लोग ऐसे सिलेक्ट करके इसको साइड में कर देंगे, ओके।
दैन फिर से मुझे थोड़ा सा कर्व की गरज है। देखिए ये हो गया ना, ये लाइन रेक्टेंगुलर ऐसे यूज़ होता है। फिर इसको सिलेक्ट करके एक साइड कर दो। आप लोग को समझ रहा है ना जो भी मैं बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद ये भी आप हटा दीजिए, कट डायरेक्ट। अब लाइंस में हमने देखा लाइन, पॉलीलाइन, मिड लाइन, फिर सरफेस नॉर्मल, फिर 4 लाइंस कैसे होती है पॉइंट्स। फिर हम लोग कर्व में आए। ये 2 कर्व बहुत हेल्प करते हैं आपको, काम करने में भी आगे बहुत हेल्प करेगी। आप जब धीरे धीरे काम करेंगे ना तो आपको भी समझेगा कि ये कर्व का कितना इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद ये आ जाते हैं हम लोग सर्कल पे। थोड़ा सर्कल को भी हम लोग देख लेते हैं। अभी ये क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, सर्कल ऑफ, सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी। फिर डिफॉर्मेबल वर्टिकल 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स टेंजेंट अराउंड कर्व फ्लिट पॉइंट, ओके, फिट पॉइंट। तो फिर हम लोग ने ये सर्कल को सिलेक्ट किया, 0 एंटर। क्या लिख के आ रहा है, डायामीटर मतलब रेडियस, ओरिजिन, सरकमफरेंस और एरिया। डायामीटर क्या हुआ हमारा, ये हुआ डायामीटर, जो बीच की लाइन आ रही ना वो डायामीटर है। अब मैं इसको हटा दूँ, रेडियस पे क्लिक करती तो ये क्या, डायामीटर हट गया, रेडियस आ गया। सरकमफरेंस मतलब जो ये सर्कल है ना, ये जो सर्कल, ये पूरा सरकमफरेंस है 360 डिग्री। और डायामीटर जो मिड लाइन थी, अब मैंने ये यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया इसको, तो एक सर्कल रेडी हो गई। ओके, अब मैं थोड़ा 0 एंटर 10, बहुत छोटा दिख रहा है पर ये 10 ही होगा। इसको आप मेजर करके देख सकते हो, इसका डाया भी, और यहाँ से 20, यहाँ से 20, क्योंकि आधा आधा हो गया ना। ये हो गया सर्कल, ये हो गया सर्कल, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, ये रखते हैं। ये सर्कल एक हुआ। फिर दूसरा सर्कल डायामीटर 1 2, फिर से नहीं समझा, यहाँ पे क्या लिखा है, एंड ऑफ डायामीटर। यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और मुझे कितना दूरी पे चाहिए, 30, ओके। तो देन स्ट्रेट हो गया, ओके। फिर उसके बाद 3 सर्कल, मतलब हम लोग कोई डिज़ाइन कर रहे हैं और हमें इसके पॉइंट्स बनाने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अब मुझे सब इसमें ही चाहिए, तो थर्ड पॉइंट। इसको बोलते हैं 3 पॉइंट्स। इसको अराउंड कर्व, सिलेक्ट कर्व, फिर उसके बाद 0 एंटर, फिर हो गया। फिर इसको सिलेक्ट कर लो, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दो। अब अगर ऐसे कभी कभी होता है ना, एक सिलेक्ट किया दूसरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वो क्यों ऐसे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। एक सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को पकड़ के दूसरे को सिलेक्ट कर लो तो आराम से हो जाए। और यहाँ पे जाके कैंसिल करना तो कर सकते हो, डिलीट। फिर इसके बाद ये वाले शेप को यहाँ पे हम लोग छोटा कर देते हैं और इससे थोड़ा सा बड़ा, कि आप लोग को समझे कि क्या क्या हुआ, ओके। फिर उसके बाद ये सर्कल हो गया, कर्व हो गया। फिर इसको कट कर दीजिए। फिर ये आर्क क्या है, अभी ये आर्क का तो अलग ही खेला होता है। ये ऐसे पकड़ लो, ये देखो पूरा 360 डिग्री घुमा देगा, जैसा चाहिए वैसा करके देगा। ऐसे चाहिए मुझे आधा आर्क। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि मैं यूज़ कर सकती हूँ आर्क को, देखें इसका कमाल। फिर उसके बाद आर्क डायरेक्शन, ये जब आप डो में सब बनाएंगे ना तब आपको समझेगा कि ये सब क्या है और क्या यूज़ होना है, कैसे क्या करना है। धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाओगे कैसे क्या करना है। फिर यहाँ पे एंड्स टू एंड कंप्लीट, देन ये हो गया डोम भी, एक अच्छा सुंदर सा शेप बन गया।
फिर उसके बाद रीबिल्ड, मतलब कोई पीस ख़राब है उसे बनाना है तो उसको रीबिल्ड किया जाता है। आई होप आप लोग को सब समझ रहा है। और ये लाइंस मैंने एक बार आप लोग को और रिवाइज करवा देती हूँ, फिर से स्टार्ट करती हूँ। ये लाइन नॉर्मल सिंगल, इसको कहते हैं लाइन। पॉली लाइन जो कंटिन्यूसली स्टॉप नहीं होगी जब तक आप काम करते रहोगे, ये हो गया पॉली लाइन। फिर उसके बाद कंटिन्यूसली टेंजेंट कर्व, बेसिकली ये हो गया। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर, जितने साइज़ का चाहिए आप उतने साइज़ का बना सकते हैं। फिर उसके बाद है सर्कल, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। अभी यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपको क्लिप मिल जाएगा, जैसे भी आपको बनाना है। अभी फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ ऐसे। फिर उसके बाद आर्क क्या मदद करता है, ऐसे। फिर ये डोम बनाने के लिए हेल्प कैसे करेगा, फिर यही लाइन स्ट्रेट लाइन आप यहाँ पे कर दो तो एक सिंपल सा डोम बन जाएगा। और यही लाइन यहाँ पे अटैच कर दो तो कुछ ऐसे दिखेगा। फिर यही लाइन यहाँ से यहाँ तक, मतलब लाइन आपको कर्व लाइन से, जो भी लाइन है सिर्फ जो ज्योमेट्रिक बना सकता है, कर्व कोई भी डिज़ाइन बना सकता है। तो वो आपके ऊपर है, आप किस में क्या इस्तेमाल कर सकते हो। सबका मेथड अलग है। अभी टूल्स एक ही है पर सबका आइडिया, सबका करने के तरीके सबके अलग होंगे। मेरे अलग है, किसी और के, आप लोग के भी अलग होंगे। धीरे धीरे आप लोग भी समझ जाओगे और फिर कुछ लोग को पता ही होगा, मुझसे भी अच्छा करते होंगे। फिर उसके बाद बहुत सारे कमांड्स है जो हम लोग को अपने अपने थॉट और अपने अपने क्रिएटिविटी से बनाना है। आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझा होगा। थैंक यू सो मच। एंड वन थिंग, लाइक एंड कमेंट कोई भी डाउट है आप लोग को, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर गिविंग आवर टाइम।